हे गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। यू नो MSI इज सीरियस अबाउट द लिक्विड कूलर्स जब उनके प्रोडक्ट पेज पे मेंशन्ड हो ड्राउन योर अपोजिशन। आई मीन MSI ब्रो चिल, आराम से। कोर लिक्विड MSI का पहला लिक्विड कूलर ऑल इन वन लाइनअप है और इसमें मेनली दो वेरिएंट्स हैं, इन 240 मिलीमीटर वर्जन्स एंड 360 मिलीमीटर वेरिएंट्स। तो आज हम चेक कर रहे हैं मैग कोर लिक्विड 360R वेरिएंट को। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। ARGB लाइटिंग, इजी इंस्टॉलेशन, रेडिएटर माउंटेड पंप डिज़ाइन और इसके अलावा कॉम्पैक्ट CPU ब्लॉक इस कूलर के मेन फीचर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकेज कंटेंट्स कि आपको पैकेज में क्या क्या मिलता है। इसमें है द कूलर इटसेल्फ, 3 ARGB फैंस, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन ब्रैकेट्स फॉर बोथ AMD एंड इंटेल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग AMD थ्रेडरिपर एंड एपिक, नाइस। फिर आपको मिलती है थोड़ी सी थर्मल पेस्ट और एक और चीज़ मिलती है, यस, इट्स द लो नॉइज अडेप्टर। तो मेन कूलर की बात करते हैं एंड द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इट्स अ 360 मिलीमीटर एल्यूमिनियम रेडिएटर और ये 27 मिलीमीटर थिक है। इन टर्म्स ऑफ फिन्स पर इंच ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, दैट इज़ 20 फिन्स पर इंच। और इसके अलावा इसमें जो बेंट फिन्स वगैरह थी वो बिल्कुल नहीं मिली, विच इज़ सरप्राइजिंग। नॉर्मली थोड़ी बहुत 1-2 फिन्स तो निकलती, यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब स्टैंडर्ड है, ये सब आपको ऑलमोस्ट हर AIO में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी अलग है। नॉर्मली ऑल इन वन लिक्विड कूलर्स में जो पंप होता है वो माउंट होता है CPU ब्लॉक के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं कोल्ड प्लेट के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। यहाँ पे एक्चुअल जो पंप है ये रेडिएटर के विद इन माउंट है, रेडिएटर के फ्रेम के विद इन माउंट है। ये डिज़ाइन मैंने कहीं और भी देखा है। यस, याद आया, इट्स NZXT M22। यानी ये कोई नया कंसेप्ट तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कूलिंग, लेकिन ये अनकॉमन और रेयर ज़रूर है। तो नॉर्मली ऐसे डिज़ाइंस अवेलेबल नहीं होते। सो बेसिकली MSI ने NZXT M22 के OEM को यहाँ पे अपॉइंट किया है फॉर दिस लाइनअप। और जो OEM है वो है एप्पलटेक, स्पेलिंग आपके सामने है, दैट्स द OEM। इसका जो रेडिएटर का डिज़ाइन है या फिर आप कह लीजिए जो कोल्ड प्लेट का डिज़ाइन है वो काफ़ी मिलता जुलता है NZXT M22 से, बस ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, थोड़ा स्केल्ड अप है फॉर 360 मिलीमीटर एंड 240 मिलीमीटर वेरिएंट्स। अगर पंप की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, इट्स अ पावरफुल पंप स्पिनिंग एट 4200 RPM और इसको पावर मिलती है 12 वोल्ट 3 पिन कनेक्टर से, विच इज़ कम्प्लीटली स्टैंडर्ड। अब आप में से कुछ तेज़ दिमाग वाले लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो पंप है ये रेडिएटर पे माउंटेड है, ठीक है, डायरेक्टली रेडिएटर के सरफेस पे है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कूलिंग एरिया को थोड़ा सा कम कर रहा है। एंड मिस्टर स्मार्ट, यू आर राइट। तो बेसिकली कंपेयर टू किसी भी टाइप के स्टैंडर्ड ऑल इन वन 360 मिलीमीटर रेडिएटर, इसका टेक्निकली कूलिंग का सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है। बट फॉर्चुनेटली ये जो पंप है ये डायरेक्टली फ़ैन हब के पीछे माउंट हो रहा है, तो इसी वजह से ऑलरेडी उसमें एक डेड स्पॉट वैसे भी बनता है, वहाँ पे एयर फ्लो वैसे भी पास नहीं होती। तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इसका कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं होगा इन टेम्परेचर्स। अब बात आती है कि MSI ने ये क्यों किया। वेल, मुझे भी नहीं पता, सच बताओ। बेसिकली उन्होंने 2 पॉइंट्स रेज किए हैं कि विद दिस डिज़ाइन जो पंप है वो हीट सोर्स से दूर रहता है। हीट सोर्स यानी जो आपका CPU की गर्मी है उससे थोड़ा दूर रहता है, तो इससे जो पंप की लाइफ है वो भी बढ़ती है। और दूसरा एक चीज़ होता है कि आपका नॉइज़ कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाता है, यानी पंप की जो नॉइज़ थी वो थोड़ी कम आती है, कम सुनाई देती है आपको बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन लोकेशन। बट आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल ऑफ दैट, द सेकेंड पॉइंट। मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ यस, थोड़ा हीट से दूर रहेगा। बट ओवरऑल देखते कैसी परफॉर्मेंस आती है। जो ट्यूब्स है वो नाइलन स्लीव्ड है और अच्छी खासी लंबी है, तो आपको किसी भी टाइप के केस में इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और CPU एंड पे इनमें स्विvel फिटिंग्स है। रेडिएटर पे ट्यूब्स के साथ साथ एक छोटा सा फिल पोर्ट भी है, बट आई सीरियसली डोंट नो कि आई मीन इनके मैनुअल वगैरह में तो कहीं मेंशन नहीं है कि इट्स जो लिक्विड है अंदर वो यूज़र रिप्लेसेबल है। बट मे बी दिस इज़ ओनली फॉर फैक्ट्री यूज़, इट्स अवेलेबल देयर। अगर आप थोड़ा एडवेंचरस फील करें, यू आर फ्री टू गो एंड रिमूव द स्क्रू। अब बात करते हैं सुंदर सुंदर चीज़ों की, और मैं बात कर रहा हूँ CPU ब्लॉक की। MSI ने अपने खूंखार ड्रैगन को RGB लाइट्स के साथ सेंटर स्टेज पे रखा है इस ब्लॉक डिज़ाइन में। सो इस ड्रैगन के अलावा यहाँ पे 3 नॉचेस और है जो लाइट अप होती है, तो बेसिकली RGB के मामले में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी यहाँ पे। इट्स फुल ऑफ RGB एंड इट्स ऑफ नाइस क्वालिटी।
और MSI डेफिनेटली यहाँ पे मिनिमल एक क्लीन लुक की तरफ नहीं जा रही, इट्स एग्रेसिव, इट्स गेमरी। यस, ये सबके टेस्ट का नहीं होने वाला, लेकिन आई थिंक द डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल वेरी क्लीन एंड कॉम्पैक्ट, तो आई मीन इट्स गुड। और सुंदर दिखने के अलावा इस ब्लॉक में एक स्पेशल पार्टी ट्रिक भी है कि जो इसका जो लोगो वाला हिस्सा है वो 270 डिग्रीज घूमता है, यानी आप चाहे जिस मर्जी जिस एंगल पे जिस ओरिएंटेशन पे इसको इंस्टॉल करें, आपका जो ड्रैगन है वो समरसॉल्ट्स तो नहीं मारने वाला, वो हमेशा सीधा रहेगा। यहाँ पे जो कोल्ड प्लेट है वो बेसिक कॉपर से बनी है और इसकी जो फिनिश है वो डिसेंटली पॉलिश्ड है काफ़ी। इट्स नॉट एग्जैक्टली मिरर लाइक, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। द साइज इट्स ओके, इंटेल और AMD के नॉर्मल प्रोसेसर्स को तो ऑब्वियसली पूरी तरह कवर करता है। फॉर थ्रेडरिपर इट डेफिनेटली सपोर्ट्स इट इन टर्म्स ऑफ माउंटिंग, लेकिन इट्स नॉट द आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर बाय चांस MSI की सुनामी में जो आई डोंट नो ये किस टाइप का प्लान कर रहे हैं, उसमें बाकी सारे लिक्विड कूलर्स डूब जाए, एटलीस्ट यू विल हैव द बैकअप कि यस ये कूलर थ्रेडरिपर को सपोर्ट करता है। फैंस जो है वो डिसेंट क्वालिटी की है, ये आई मीन इट्स नथिंग स्पेशल, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही। और जो बेयरिंग डिज़ाइन है वो डबल बॉल बेयरिंग वाला है, तो इट्स ऑन द लिटिल साइलेंट साइड। और PWM रेंज है इसकी 500 to 2000 RPM। इसमें 10 फैन ब्लेड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज प्लास्टिक मटेरियल से बनी है फॉर बेटर क्लीनर लुकिंग RGB लाइटिंग। आपको पैकेज में एक लो नॉइज़ अडेप्टर भी मिलता है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो लो नॉइज़ अडेप्टर है ये फैंस की वोल्टेज को कम कर देता है, ताकि इसकी फैंस की जो स्पीड है वो 2000 मैक्सिमम जो RPM है वो 2000 RPM से 1500 RPM हो जाए, तो फ़ैन कम तेज़ घूमेगा तो कम नॉइज़ आएगी। स्मार्ट पीपल आउट देयर इन MSI, नॉर्मली ये दिखते आजकल देखने को नहीं मिलता, पहले केसेस के साथ फैंस के साथ आता था, तो आई मीन इट्स अ लिटिल विंटेज टच। RGB डेफिनेटली इस कूलर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है एंड इट्स अ गुड वन। तीनों फैंस पे और CPU ब्लॉक पे ARGB की इम्प्लीमेंटेशन है एंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल क्वालिटी ऑफ कलर एक्यूरेसी, ब्राइटनेस और आप कह सकते हो डिफ्यूजन, दीज आर वेरी वेरी गुड। और ये देखिए भी खुशी हुई कि जो RGB के कनेक्टर्स है वो सारे स्टैंडर्ड है, 3 पिन स्टैंडर्ड ARGB कनेक्टर्स यूज़ किए हैं, बिकॉज आप हर ब्रांड से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आई वॉज हैप्पी टू सी द स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन हियर। यहाँ पे आपको RGB को कंट्रोल करने के लिए मदरबोर्ड कंपलसरी है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई RGB कंट्रोलर या RGB हब नहीं मिलता। तो अगर आपके मदरबोर्ड पे ARGB हेडर नहीं है, जैसे कि MSI का B450 टोमाहॉक, ऑकवर्ड, आई नो, उस मदरबोर्ड के ओनर है और आप ये कूलर कंसिडर कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस। कूलर का इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान था एंड मैंने AMD और इंटेल सिस्टम दोनों में इसको ट्राई किया एंड ईजिली इट्स वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड कूलर इंस्टॉलेशन मेथड्स आई हैव सीन। सो वेरी नाइस जॉब MSI। इसका रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्लिप्स, स्लाइडिंग क्लिप्स मिलती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, विच इज़ अ वेरी फास्ट एंड ईजी मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग CPU कूलर। तो इसकी वजह से आपको CPU ब्लॉक पे कम स्क्रूज कसने पड़ते हैं एंड ये हमेशा एक अच्छी चीज़ रहती है, जितने कम स्क्रूज हो उतना अच्छा। जो इंस्टॉलेशन थी वो रिलेटिवली टूल फ्री थी सरप्राइजिंगली, और मुझे स्क्रू ड्राइवर निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी जब मैंने एक्चुअली इसको जब AMD सिस्टम पे इंस्टॉल किया था। मतलब आसानी से ये सबसे मेरे तेज़ और सिंपल CPU कूलर इंस्टॉलेशंस में से एक था। आई थिंक MSI और द एटलीस्ट OEM डिजर्व सम क्रेडिट फॉर दिस डिज़ाइन। नाउ कम्स द मीटी पार्ट, इस कूलर की थर्मल परफॉर्मेंस। सो फ़र्क नहीं पड़ता आपके कूलर में कितनी मर्जी RGB हो, कितनी मर्जी आपकी इंस्टॉलेशन ईजी हो, जब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इस कूलर को कंपेयर किया डीप कूल के कासल 360 EX से, और मैंने टेस्ट किया इसको अपने पर्सनल Ryzen 7 1700 प्रोसेसर पे जो ओवरक्लॉक्ड है 3.85 GHz पे। स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए मैंने यूज़ किया है OCCT और AIDA64 विद AVX2 लोड्स। इट्स नॉट अ वेरी इजी लोड टू हैंडल, तो ये काफ़ी हैवी लोड होता है। सो हियर आर द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स का कंक्लूजन ये है कि दिस कूलर बीट द डीप कूल कूलर बाय 3 डिग्री सेल्सियस। आई विल हैव टू से कि MSI के पास डेफिनेटली एडवांटेज था इन टर्म्स ऑफ अ फास्टर पंप एंड फास्टर फैंस, लेकिन देखो विन विन होती है, MSI टुक दिस वन, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस देयर। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू ऑफ MSI's फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लिक्विड कूलिंग
or at least all-in-one liquid cooling Core Liquid 360R का. For the price of 11,500 rupees, this cooler provides a lot of features. इसमें आपको अच्छे RGB फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन मेथड मिल जाता है, और जो परफॉर्मेंस भी है एटलीस्ट वो बहुत, अगर बेटर ना हो तो कंपेरेबल है या फिर थोड़ी सी बेटर है इसके कुछ कंपटीशन से. तो अगर आपको इसका लुक्स जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगता है, देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस कूलर, बिकॉज आई थिंक वो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग फैक्टर होगा इस कूलर को ख़रीदने और ना ख़रीदने का, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ही अच्छा है. जो डिज़ाइन है थोड़ा सा एग्रेसिव है, एटलीस्ट CPU ब्लॉक का डिज़ाइन, तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आई थिंक अगर आपको परफॉर्मेंस से मतलब है देन यू शुड नॉट कंसिडर दिस एज अ फैक्टर. लेट्स टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम. वेल द आंसर इज़ नॉट मच. मुझे वैसे कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम दिखी नहीं. पॉइंट ज़रूर रेस करूँगा, एंड इट्स नॉट अ कंप्लेंट, इट्स नॉट अ कॉन. जस्ट ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया कि जो इसका साउंड प्रोफाइल है ना फैंस का, जब वो 2000 RPM पे घूमते हैं, यानी फुल स्पीड पे जब हम इनको लोड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि टर्बुलेंट नॉइज़ बहुत ज़्यादा बनती है रेडिएटर के अराउंड, और वो आवाज़ सुनाई देती है. मैं यहाँ पे साउंड प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, लाउडनेस की बात नहीं. यानी ये सिर्फ तब ज़्यादा होता है जब आप इसको 1800 RPM 1700 RPM के ऊपर पुश करते हैं, तो नॉर्मल सिचुएशंस में आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी. जस्ट वन सिंगल छोटा सा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया. सो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर हमें बताएं. अगर आपका कोई फीडबैक है इस वीडियो के रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है इस कूलर के रिलेटेड, तो हमें कमेंट्स में बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे. एंड इफ़ यू कैन सी दैट, तो अगला वीडियो उस चीज़ का है, दैट इज़ द कॉस्मिक बाइट GK16 Firefly. तो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड मैं मिलूँगा आपको अगली बार. टिल देन बाय. कितने पिंपल हो रखे हैं? 1 2 3 4. लिटरली मेरा फेस पिंपल से भरा हुआ है. सो स्लीप गाइस, अपनी नींद पूरी करो, पिंपल्स नहीं होते.